तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल के कायल तो दुश्मन भी होते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि जब बात दोस्ती और प्रेम की आए तो आप भीड़ से अलग हों, आपका सबको बेहिसाब प्यार मिले, पर वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा जब हम इन 5 बातों को समझेंगे और इसे फॉलो करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रही हूं, अगर आपने इन 5 बातों को समझा और फॉलो किया तो आप लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक कहलाएंगे। जरूरत है सिर्फ इसे समझ के प्रैक्टिस करने की। सबसे पहली बात, इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि अगर आपका कोई पुराना रिश्ता या दोस्ती में आपको धोखा मिला, या फिर आपको वैल्यू नहीं मिली, या वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, तो अब आपको रोना बंद करना होगा और इस पूरे घटनाक्रम को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। इसके लिए प्रेमानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हमें छोड़ के गया है, जो धोखा देके गया है, उसका हमें शुक्रगुजार होना होगा, क्योंकि वो हमें ये सिखाने आया है कि अंतिम सांस तक जो हमारे साथ रहेगा वो परम पिता परमात्मा, राधा रानी या हम स्वयं रहेंगे। तो हमें हमारे साथ रिश्ता प्रगाढ़ करना है और परमात्मा की शक्ति से एक होना है। तो अब इस गलती से बचना है कि एक रिश्ते से हमें दर्द मिला, अब हमने दूसरे रिश्ते पर जंप कर लिया बिना अपने आप को हील किए हुए। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि दूसरे रिलेशनशिप में जंप करके भीख का कटोरा लिए रहते हैं और रोते रहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं चली जाओगी, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाओगे, पुराने रिश्ते ने मुझे मेरी बेकदरी करी, मुझे वैल्यू नहीं मिली। ऐसे में क्या होता है कि जब हम अपनी कमजोरी दूसरे पर डाल रहे होते हैं तो वो अपने आप को सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा होता है कि इसका व्यक्तित्व इतना हल्का है कि इसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। हमें अपने पुराने किसी ट्रॉमा से पहले खुद को हील करना है और इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अब जब हम नए रिश्ते में आएंगे और अगर वो व्यक्ति हमसे उस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहा है, तो हैप्पी नोट पर गुड बाय कहने का साहस हमें होना चाहिए। और अगर वो जाना चाहता है तो पहले व्यक्ति हम होने चाहिए जो उसका सामान पैक करने में उसकी हेल्प करें। ये है हमारी प्रैक्टिस। जब हम इस तरह से खुद को अपने साथ रिश्ता प्रगाढ़ करके इतना मजबूत कर लेते हैं, तब एक्चुअल में लोगों को हमारी वैल्यू समझ में आती है। दूसरा, हमने बिल्कुल भी ठेकेदारी नहीं ली है अपने रिश्तों में लोगों को सुधारने की। जो रिश्ता जैसा है उसे सहजता से स्वीकार करें, और अगर उसमें कोई ऐब है तो उसके लिए एक मानवता के नाते और उसके साथ हमारा जुड़ाव है तो उसको सिर्फ जागरूक करें, लेकिन उसे बदलने का प्रयास ना करें। इस बात को भली प्रकार से समझ लें। और ये गलती अक्सर महिलाएं और गर्लफ्रेंड्स करती हैं। वो ठेका ले लेती हैं कि मेरे पति की या मेरे पार्टनर की सिगरेट पीने की आदत है या ड्रिंक करने की आदत है तो मैं उसकी छुड़वा के रहूंगी। फैक्ट ये है कि अगर इस लत को कोई छुड़ा सकता है तो वो परम पिता परमात्मा या वो व्यक्ति स्वयं है। तो उसके लिए प्रार्थना करें, कंपैशन रखें उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगी तो होगा ये, रोज के झगड़े होंगे। और इनिशियली तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी अच्छी पार्टनर है जो लव और केयर करती है, मुझे इन चीजों से बचा रही है। लेकिन फिर आने वाले समय में यही चीजें वो आपसे उसको डिटैच करेंगी और उसको अपने दोस्त अच्छे लगने लगेंगे। अब होता ऐसा है कि जो व्यक्ति सामने 2 से 3 सिगरेट पी रहा था, वो अकेले में जाके सुट्टे पे सुट्टे फूकेगा, 5-10 हो सकता है पूरा पैकेट वो खत्म कर दे, और झूठी कस्में भी खाएगा। तो यहाँ उसे बदलने का प्रयास नहीं करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है और उसे सिर्फ अवेयर करना है कि अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार तुम होगे। तीसरा, जो व्यक्ति जैसा है रिश्ते में हमें उसे वैसे ही स्वीकारना है, वैसे ही सहजता से उसको अपने जीवन में स्थान देना है। कई बार कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि शुरुआत में दोनों तरफ से बहुत अच्छा संवाद हो रहा होता है, फिर अचानक एक व्यक्ति अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देता है। अब यहाँ भी बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग बड़े बड़े मैसेजेस टाइप कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई एक ऐसी बात टच कर जाएगी और वो फिर से वैसा हो जाएगा। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि समझने वाले खामोशी भी समझते हैं, और जो नहीं समझना चाहता है उसके सामने आंसू भी काम नहीं करते हैं। और इस बात को हमें समझना है कि अगर किसी मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है तो जवाब ना आना भी अपने आप में एक जवाब है। इसे हमें समझना है और आगे बढ़ना है। चौथा, अपने आप को, अपनी लाइफ को एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि आज मैं जिससे मिलूंगा
उसके जीवन में आनंद दूंगा। अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें तो ये पूरा ब्रह्मांड जो सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है वो है लव फ्रीक्वेंसी। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो उनके व्यक्तित्व में आकर्षण इसलिए है कि उनके व्यक्तित्व में जो जो उनका ऑरा है वो आनंदमयी है। आप ये देखें कि जन्म से पहले ही उनकी जिंदगी में इतनी मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स हुई, लेकिन वो जिससे मिले, जहां रहे, जैसे रहे, वो उस आनंद में रहे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये था कि जो उनकी शरण में आएगा उन्हें वो सच्चित आनंद देंगे। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, क्योंकि वो सदचित आनंद देते हैं। तो हमें भी उनकी ही तरह उस आदर्श को स्थापित करना है और सबके साथ प्रेम अनकंडीशनली लविंगली सर्व करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जो ऑरा है वो बहुत मैग्नेटिक और पावरफुल होता है। पांचवा और अहम, लोगों को जो करना है वो करने दें। मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और पॉलिटिक्स जो करना है वो करें। हमें अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। कई बार लाइफ में लोग पॉलिटिक्स करेंगे और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि कैसे भी करके आपकी जिंदगी में ड्रामा हो, पर वहां हमें ड्रामा से बचना है। इस बात को याद रखना है कि ऐसे में साइलेंस को हमें पावर देनी है। वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो सोच के बैठे थे कि अब तमाशा होगा, मैंने खामोश रहकर बाजी ही पलट दी। जब हम साइलेंस के इस पावर को समझते हैं तब हमारे भीतर वो एक बहुत अच्छा पावर आता है जो हमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ता है और वो हमारे ऑरा को मैग्नेटिक बनाता है। तो हमें सार इस वीडियो का ये है, इस बात को भली प्रकार से समझ लेना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पाने वाला नाज करे और खोने वाला मलाल करे, तो हमें बाहर आउटर वर्ल्ड को नहीं बदलना है, हमें अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को सिर्फ मलाल रहे। और वो तब होगा जब हम अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।